हेलो फ्रेंड्स, यह आर ओ यारो 2021 के लिए हिंदी का पहला टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 30 प्रश्न दिए गए हैं, जो 5-5 प्रश्न हर एक टॉपिक से लिया गया है। इसकी प्लेलिस्ट बना दी जा रही है और यह हिंदी का टेस्ट आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यू लगातार मिलता रहेगा। और किसी को कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकता है, उसका उत्तर दे दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। तांबा का तत्सम रूप है। तांबा, ताम्र, तांब या ताम्र। देखिए, अगर ये वीडियो आपको तेज़ लग रही हो तो आप लोग इसको स्टॉप करके भी इसका उत्तर दे सकते हैं। तो तांबा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना हमेशा, तत्सम रूप क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ताम्र। तांबा का सही तत्सम रूप हो जाएगा ताम्र। तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है, जो सही है वो बताना है। देखिए, ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है, कहाँ सही कह रहा है कहाँ गलत कह रहा है, तो ये ध्यान देना है। गाय, गो, कौन, कीनू, क्यों, किंपू, झूठा, झुष्ट, इनमें से कौन सा एक युग्म सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गाय का गो। देखिए, अगर आप लोग इसका उत्तर व्याख्यात्मक हल में चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको इसका उत्तर व्याख्यात्मक डिटेल में चाहिए, तो ये आपको एकदम से व्याख्या में मिल जाया करेगा। चाक शब्द का तत्सम रूप है। चकवा, चाकू, चक्र या चक। चाक शब्द का तत्सम रूप बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चक्र होता है। परस शब्द का तत्सम रूप है। परसो, स्पर्श, सांप या पाषाण। ये बहुत टेक्निकल प्रश्न है ये वाला। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, स्पर्श। परस शब्द का तत्सम रूप होता है स्पर्श। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का शुद्धतम शब्द युग्म है, जो एक सही है वो बताना है तद्भव तत्सम का। अंधा, अंधक, फूल, पुष्प, पसीना, प्रश्वेत, चबाना, चबर्ण, इनमें से कौन सा एक सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फूल का पुष्प, ये सही है। बाकी अन्य तीनों गलत हैं। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। निरहंकारी, पैतृक, जागृत, निर्दयी। जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है उसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जागृत। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। आधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान्य, अत्यधिक। जो शुद्ध है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अत्यधिक। अत्यधिक इसमें सही दिया गया है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब ध्यान देना, यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी बताना है। पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्धर्ष, आशीर्वाद, इनमें से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, निश्चेष्ट, ये गलत है। बाकी अन्य तीनों सही हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है धोबिन, धोबिनी, धोबिनी या धोबीन। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं एग्जाम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, धोबिन, ये सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द की पहचान कीजिए, जो इन चारों में से सही है वो बताना है। भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी या भागीरथी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भागीरथी, ये सही है। सुशील का विलोम है। अशिष्ट, दुश्शील, श्लील, कुख्यात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दुश्लील, दुश्शील, ये सही है सुशील का विलोम। सावधान का विलोम है। खतरनाक, विश्राम, काम या व्यवधान। सावधान का विलोम बताना है। तो सावधान का विलोम होगा विश्राम। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी,
काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है ये वाला भी। पंडित का विलोम है विद्वान, ज्ञानी, मूर्ख और महान। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मूर्ख। पंडित का विलोम तो मूर्ख होगा। निम्न में से कौन कुसुम का विलोम है? ध्यान देना, यहाँ पर कुसुम का विलोम बताना है। कठोर, वज्र, कोमल या पाहन। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कुसुम का विलोम होता है पाहन। ये ध्यान देना है। दीर्घ का शुद्ध विलोम होगा लघु, बड़ा, शिख, विस्तीर्ण। कौन सा इसमें दीर्घ का विलोम होगा? तो दीर्घ का विलोम है ए, लघु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। इन चारों में से कौन सा एक वाक्य है जो अशुद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। ये गलत है। इसमें क्योंकि दिया है वर्तमान, मौजूदा, तो एक ही सेंटेंस में दो दो शब्द एक ही चीज़ दिया गया है, इस कारण से ये गलत हो जाता है। एक वाक्य शुद्ध है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। गांधी जी चरखा चलाते थे। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। इनमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गांधी जी चरखा चलाते थे। ये वाक्य शुद्ध है, बाकी अन्य तीनों गलत है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, जो गलत है वो बताना है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किए। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। इनमें से कौन सा एक अशुद्ध सेंटेंस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। ये जो प्रदान किया है ना, यही गलत है, क्योंकि यहाँ पर अर्पित लिखा हुआ है। और इन दोनों क्वेश्चन को तो काट ही देना है, क्योंकि जब एक ही क्वेश्चन दो टाइप के आ जाएँ तो सिर्फ उन्हीं में देखना चाहिए। एक ये है और एक डी का। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। इनमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध रहेगा, सही आ जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ये वाक्य सही है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। इनमें से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है, जो एक सही है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। देखिए, अगर आपको इसका उत्तर व्याख्यात्मक हल में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर अगले से जो वीडियो बनेगा उसका उत्तर आपको एकदम डिटेल में दे दिया जाएगा। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। भूधर, भूगर्भवेत्ता, पुराविद, पार्थिव। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भूगर्भवेत्ता। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। अनुदान, तकवी, दक्षिणा या ऋण। तो जो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता है उसको कहा जाता है अनुदान।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त है। जो निर्भय शब्द के लिए एक उपयुक्त हो वो बताना है। जो किसी से न डरे, जिसे किसी का भय ना हो, जो पुरुष कायर या कुत्सित है, जिसमें उत्साह ना हो। तो निर्भय के लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए। तो दो इसमें सी और डी तो आसानी से काटे जा सकते हैं। अब बचता है ए और बी। तो यहाँ लिखा है निर्भय, तो जिसे किसी का भय ना हो उसको कहते हैं निर्भय। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। जो दान पर चलता हो के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है। दान वृत्ति, आकिंचन, अनुदान या आकाश वृत्ति। जो दान पर चलता हो, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दान वृत्ति। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त है। कुलीन, जारज, दत्तक, अंत्यज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जारज को अवैध संतान कहते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना है, जो विशेषण नहीं है वो बताना है। बाकी तीन विशेषण हैं। अग्नेय, अधिकारी, आनी या उल्लास। इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है, मतलब विशेष है वो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उल्लास शब्द विशेष है। बाकी यह तीनों विशेषण हैं। इनमें से कौन सा शब्द विशेष नहीं है। अनुमान, अंश, अनुभवी, अनुशासन। ध्यान देना है, विशेष नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही हमेशा आने लग गए हैं आर ओ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अनुभवी। अनुभवी विशेष नहीं है, ये विशेषण है। बाकी अन्य तीनों विशेष हैं। इनमें से कौन विशेषण शब्द है। तांत्रिक, देखना, दक्षता या दुम। तो जो विशेषण है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तांत्रिक शब्द विशेषण है। बाकी यह अन्य तीनों विशेष हैं। प्रार्थना कैसा शब्द है। विशेष, विशेषण, अनुविशेषण, प्रविशेषण। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी कभी पूछा जा सकता है, क्योंकि एक या दो बार क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं, तो ये भी देखना जरूरी है। तो प्रार्थना शब्द कैसा है। तो प्रार्थना शब्द है विशेष से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इनमें से शुद्ध विशेष की पहचान करें। दिवाला, दृढ़, फसली, बिचला। इनमें से कौन सा विशेष शब्द है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दिवाला शब्द विशेष है। तो इस प्रकार आज हमारे 30 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकता है, तो उसका उत्तर एकदम डिटेल में दे दिया जाएगा। धन्यवाद।